धरना प्रदर्शन किया गया, संसद को घेरने की कोशिश करी गई, राहुल गांधी को गिरफ्तार किया गया, प्रियंका गांधी को किया गया, कैसे देखते हैं आप? कैसे देखते हैं? वो तो मैंने देश के लिए गद्दार है। आज 1947 में देश आजाद हुआ था, अपने लालच के चक्कर में 1947 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान करके रखा है, अपने लालच के चक्कर में। आज 1947, एक चीज बताइए, आज 1947 चीन हमसे 4 गुना आगे है। अगर अगर इतना प्रधानमंत्री अगर विकसित होता हो, समझदार होता नेहरू जी, तो हम उससे 4 गुना आज 1947 से आज 2014 से अभी सुकून लग रहा है थोड़ा सा कि हम जी रहे हैं। हम जी रहे हैं। हम बच्चे को महंगाई नहीं लग रही है आपको? बेरोजगारी नहीं लग रही? जहाँ रोड गुटखा महंगा नहीं हुआ? नहीं सुनिए, महंगा गुटखा छोड़िए, सब महंगा हो जाए। हाँ, हम कमीशन में काम करें, कुछ भी करें। आज बताइए, एक सेना बॉर्डर पे पहुंचने के लिए 14 घंटे पैदल चलते थे, आज मोदी ने 1 घंटे में पहुंचाते हैं। कोई मैं करा है, कोई देश आंख उठा कर दिखा दे, आंख निकालेगा मोदी जी। ऐसा सेना को सशक्त बना दिया है, ताकतवर बना दिया। और विपक्ष कह रहा है कि भुखमरी फैल रही है। भुखमरी कौन बोल रहा है? उसके लिए भुखमरी है। भुखमरी इसलिए बन है जो उसका अब ईडी का जो छापा पड़ रहा है, इसलिए भुखमरी निकल रहा है उसकी। इग्नोर करने तो कह रहे हैं आतंक मचा रहे हैं। आतंक नहीं, आतंक पनीर बनाओ नहीं, एक आतंक तो इसने ने फैला 1947 से लेके अभी तक फैला रखा था। 2014 से बंद हो गया ये आतंक फैलाना, अब इनको निकल रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं ऐसे ही बोलता रहूंगा, ऐसे ही मुद्दे उठाता रहूंगा, बेरोजगारी को लेकर और महंगाई को लेकर। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, ये खत्म हो गए कांग्रेस, ये कांग्रेस खत्म हो गए। आप बोलो, जब तक मोदी जी 100 साल मोदी जी जिएंगे, 100 साल में इनका दफन हो जाएगा, ये कब्र में चले जाएंगे। ये अब नहीं आने वाला है। ये केजरीवाल, ये ममता, ये आप बताइए, ममता बंगाल में अभी बोले थे ना, अभी कितना पैसा निकला है? ममता ने तो जीत लिया था, पूरे हराने की कोशिश करी थी, फिर भी जीत गई थी वो। जीत लिया ना, जैसे शिवसेना का हाल हुआ है ना, ऐसे बंगाल में होने वाला है। अभी बहुत जल्दी होने वाला है, ये बहुत जल्दी होने वाला। मोदी ईमानदार, भोले है, भोले भक्त है, भोले भक्त है। अब भोले को कोई नहीं हरा सकता है। जो श्री श्री को देखता है ना, उसको कोई हराने वाला नहीं है। सारे गद्दार मिट्टी में दफन हो जाएंगे, ये बहुत 110%। अब मोदी जी को, योगी जी को कोई माय का लाला हरा कर दिखा दे। एक बच्चा का पूछ लो, आप एक बच्चे का पूछ लो, मोदी योगी को कोई हराने वाला है? ये भगवान है हमारे हिंदू के लिए। एक राष्ट्र बचा, एक राष्ट्र, ये भगवान है और ये है। ये यहाँ बसते हैं, दिल में बसते हैं, ये भगवान है। पूरी तरीके से बना लिया सब जगह। हाँ, देखो सब यहाँ बसते हैं, ये रियल फैक्ट है। ये लिखवाया क्या है? पढ़ो आप, देखिए आप देखिए, मंत्र पढ़िए आप। हाँ, लिखा है, धर्म युद्ध के लिए बुलावा नहीं भेजा जाता है, जो वीर होते हैं वो स्वयं रणभूमि में चले जाते हैं। पेट्रोल महंगा है, सस्ता हो जाएगा, नौकरी नहीं मिली तो मिल जाएगा, घर कच्चा है पक्का भी बन जाएगा, सड़क नहीं है बन जाएगी, पानी नहीं है आ जाएगा, एक बार हिंदुस्तान चला गया तो दोबारा वापस नहीं आएगा। भारत माता की बहुत बड़ी बात आपने लिखवाई है। इसको लेकर जैसे आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन करा गया विपक्ष के द्वारा, उसको लेकर क्या कहेंगे? उसके लिए बात ये जो ईडी में जो बात चल रहा है ना, उसे इग्नोर करने के लिए कराया जा रहा है भाई। इग्नोर, जो चोर है ना 24 रात का, वो कर रहे हैं और कुछ नहीं है यहाँ भाई। इक्का दुक्का चोर है और सब खरीद के आ रहे हैं लोग। जो लोग खरीद के जो आ रहे हैं ना, पैसे 400 वो धंधा प्रदर्शन कर रहे हैं और कोई धंधा प्रदर्शन। सब आपको दिख रहा है यहाँ पर, सब दिख रहा है यहाँ पर। सबको योगी जी और मोदी जी चाहिए सबको। 100%। हमको महंगाई नहीं देखना, हमको देश देखना अपना, हमको सुरक्षा देखनी है, हमको अपने बच्चों को देखना है। चल के हम तो चले जाएंगे, बच्चों को क्या होगा उनका, हमें ये चाहिए। हमें जनसंख्या नियंत्रण पर वो चाहिए कानून, हमको वो चाहे लागू करो, हमें ये चाहिए। हमें महंगाई बढ़ रही है और बेरोजगारी, महंगाई से मतलब नहीं है, महंगाई बढ़ रही है, हर चीज बढ़ रही है। तेल 200 लीटर पर बिक रहा है तो करना तो पड़ेगा ये। अब मान लो हमारा किसी का आलू है या सरसों का तेल है, खेत है, किसी मतलब किसान से जा रहा है इतना, तो आना तो उतर ही है ना, आ तो नहीं रहा, सब बराबर हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। अब ये बेलदार है 200 रुपए चलते थे, 400 रुपए हो गए आज। सब काम बराबर चल रहा। और आर्थिक की बात आई ना, कांग्रेस राज में नहीं बढ़ाता, अब 70 साल राज किया उसने। और मैं बता रहा हूँ 40 रुपया लीटर
तेल बिकता था, पेट्रोल बढ़ गया, और उसके राज 70 पर लीटर क्यों हो गया? अब ये बताइए, जनसंख्या बढ़ती जाएगी तो महंगाई भी बढ़ती जाएगी। महंगाई किसी के हाथ में नहीं है, बस हमें बस देश देखना है हमें अपना। किसान तो ये कह रहे हैं हमने तो कानून वापस करवा दिए जो बनाए, जो थोपे कह कौन रहा है किसान हद सब चोर है, कोई नहीं कह रहा। तो वापस कैसे हो गए फिर वो वापस कैसे हो गए? वापस बात ये है, जो मुद्दा चल रहा है ना, कुछ नहीं है, तौती चोर है और जो बस बेईमान है, चोर है, बदमाश है, लुच्चे, बस वो कुछ बात कर रहे हैं। और सब किसान, मैं भी किसान का बेटा हूँ, एक है, हमें ऐसी कोई परेशानी नहीं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, पर हमें देश देखना है अपना। सब यहाँ किसान के बेटे, सब यहाँ किसान के बेटे। आज हम अभी गए थे, हम घर गए थे मम्मी को लाने के लिए। मम्मी को कैंसर है, 2009 में हुआ था, अभी लेके आया हूँ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं किसान का बेटा हूँ, लेकिन धान इतना बढ़िया है, हम मेहनत करना जानते हैं, देश के हित में करना जानता हूँ। महंगाई, रोड, सड़क, हॉस्पिटल, कॉलेज, किसी तो महंगाई बढ़ेगी ही बढ़ेगी। कांग्रेस से तरह घोटाला करके अपने बाल बच्चा का पालो, ये नहीं है। ये अब मोदी जी, मैं बोल रहा हूँ 100 साल तक, योगी जी 200 साल तक जिएंगे, वो कोई मैं का लाल है। अगर यमराज भी आएगा तो पूरा हिंदुस्तान का बच्चा उनको रोक लेगा, युवराज को, कि तुम अभी ले नहीं जा सकते तुम। ये योगी मोदी हमारे लिए भगवान है, भोले बाबा है। ये अंधभक्त तो नहीं हो भाई साहब, अंधभक्त तो नहीं हो। अनभक्त नहीं, अनभक्त नहीं, अंधभक्त है क्योंकि भक्त भगवान के होते हैं, चाटने वाले के चमचे होते हैं। देश हित में काम करेगा, वो 200 साल जिए, हमारे हित में काम करे, 2 साल की 5 साल जिए, हम ये जानते हैं। जी भाई साहब, कुछ ऐसे काम अगर परिवर्तन करना है, कुछ परिवर्तन करना है तो कुछ ना कुछ देश की जनता पे थोड़ा बहुत असर तो पड़ेगा। लेकिन अगर जनसंख्या वृद्धि लगातार होगी तो आपको भी पता है कि सोर्स लिमिटेड है, अगर सोर्सों पे जनसंख्या वृद्धि का दबाव पड़ेगा तो वो तो सामान्यता है कि किसी के हिस्से में कमी आएगा। आपको नहीं लग रहा कि महंगाई बढ़ रही है और बेरोजगारी फैल रही है, युवा बेरोजगार है? नहीं, महंगाई बढ़ी है, ये बात सही है, लेकिन ये सिर्फ भारत देश की बात नहीं है। आप दुनिया का अगर रिकॉर्ड देखोगे तो भारत की तुलना में दुनिया में महंगाई अधिक है। जहाँ जो राहुल गांधी इंग्लैंड में जाके बात करते हैं कि महंगाई भारत देश में ज्यादा है, वो इंग्लैंड की खुद हालत भारत से कई गुना बड़ी है महंगाई के देश में। लेकिन ये है कि सरकार इन चीजों पर ध्यान जरूर देगी, ये जरूर है, उनको देना भी चाहिए। और जो रोजगार की बात है, युवा के रोजगार की सरकार को बात भी करनी चाहिए, क्योंकि युवा ही देश का भविष्य है, यही देश को संभालेगा, यही देश की सत्ता पे राज करेगा। लेकिन अगर हम सवाल उठाना जानते हैं तो हमको समाज में आना उतरना पड़ेगा, हमें परिवर्तन करने की हमें उतरना पड़ेगा। सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा, आपको राजनीति में एक अच्छा कदम लाना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, लोगों के कामों को सुलझाना पड़ेगा, तब देश में सुधार होगा। अगर अपन मोदी और राहुल गांधी को दोनों में डिबेट कराते रहेंगे तो ये जनता का लाभ कुछ नहीं होना है। ये जरूर है कि पहले से सुधार कुछ लोगों को दिखे हैं, कुछ लोगों को जो विपक्षी पार्टी है उनको कुछ ना कुछ नजरअंदाज भी करते हैं, ये सब चलता है, पार्टियों का दल है। लेकिन उसके चक्कर में जनता कितनी पिस रही है, इस चीज पे हम लोगों को ध्यान देना चाहिए और गवर्नमेंट के साथ होना चाहिए। अगर हर घर तिरंगा एक योजना अगर मोदी ने निकाली है, वो कि कोई भी गवर्नमेंट हो, तो ये सिर्फ एक घर की बात नहीं है, ये पूरे देश की यूनिटी की बात है कि हम सब एक है, हम भारत एक है, हमारा ये हमारा देश पूरा एक है। ये सिर्फ ये नहीं है कि गवर्नमेंट का लोगो भारत झंडा। तो बार बार ये कहता है ना कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। ये ऐसा है कि अगर विपक्ष में कोई ऐसा है कोई विपक्ष में बैठेगा तो वो तो सवाल उठाना उसका मतलब ये तो उसका धर्म बन जाता है कि कहीं ना कहीं जो सत्ता में बैठे उस पर सवाल लगे। लेकिन हिंदू धर्म और जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति है, कहीं ना कहीं लोगों में भी इतना वो मनमुटाव फैल गया है और कुछ चीज़ें ऐसी हो भी रही हैं, जैसे कुछ घटना हुई है विपरीत दिन मतलब पिछले दिनों में, उनको भाई ये है कि बातचीतों को करना तो नहीं चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी हिंसक घटना हुई हैं जिनके कारण ये भावना ऐसी फैल रही है देश में। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको देश में परिवर्तन चाहना है तो लेकिन आपको इन चीज़ों से इन फालतू की बातों से ध्यान हटा के आपको इन सब बातों से ध्यान देश की रक्षा के लिए बात करनी चाहिए। आप ऐसी सरकार का समर्थन नहीं करेंगे जो हमारे देश की सेना से सवाल पूछे कि आपने स्ट्राइक किया है तो कहाँ किया है। आप ऐसे देश की सत्ता का सवाल नहीं करेंगे जो जिसमें सिर्फ परिवारवाद का पूरा घोटाला मिल रहा है। आप ऐसी सरकार को समर्थन नहीं कर सकते जिसमें कन्हैया कुमार कम्युनिस्ट पार्टी से कांग्रेस में चला जाए। पहले वो परिवारवाद का विरोध करती थी, आज वही परिवारवाद के चरणों में जाके बैठ गए हैं क्योंकि वहाँ उनको सत्ता नहीं मिल पाई थी। आप इन चीजों का समर्थन नहीं, अगर आपको देश का समर्थन करना चाहिए तो हर घर तिरंगा योजना को जरूर बिल्कुल उनको फॉलो करें। इससे हमारे देश की एकता बढ़ेगी कि हमारा हिंदुस्तान पूरा देश जो तिरंगा सभी के घरों पे लहरा मिलेगा तुम लोगों को। महंगाई और बेरोजगारी क्या कांग्रेस के पीरियड में नहीं थी? कांग्रेस के पीरियड में भी बहुत महंगाई और बहुत बेरोजगारी हुई थी। मैं बता देती हूँ, मैं स्वयं
जो है कांग्रेस के घराने की हूँ, ठीक है। मेरे दादा परदादा सब पुराने कांग्रेसी थे। ब्रिटिश टाइम से जब ब्रिटिश गवर्नमेंट से ये आज़ाद हुआ है भारत, उसके बाद में कांग्रेस पीरियड का कहीं किसी का नाम नहीं था। पहले संसोपा बनी थी, संसोपा में धीरे धीरे लोग बाग जो है, जब नेहरू जी उधर वो हुए और नेहरू जी ने कांग्रेस बनाई तो लोग धीरे धीरे शिफ्ट हुए। नारायण दत्त तिवारी भी शिफ्ट हुए। नारायण दत्त तिवारी ने मेरे सबसे छोटे ग्रैंडफादर को बोला कि शुक्ला जी आप भी आ जाइए वहाँ पर। मेरे ग्रैंडफादर ने बोला नहीं है। फिर मेरे अपने ग्रैंडफादर ने उनको बोला, वो छोटे उनके सगे भाई थे, उन्होंने बोला कि तुम्हें जाना तो तुम पहले वहाँ पे चले जाओ। तो भी मेरे छोटे वाले ग्रैंडफादर जो है नहीं आगे गए। लेकिन उसके बाद आपको बता देती हूँ कि हम लोग फ्रीडम फाइटर के घर के हैं। मेरे फादर इन लॉ डिप्टी स्पीकर और स्पीकर है विधानसभा उत्तर प्रदेश के, और उसके बावजूद मैं यहाँ दिल्ली तक आई हूँ। मैंने यहाँ पर भी मांगा। मैंने लेंका जी रेलवे राज्य मंत्री थे, उनसे मैं मिली जॉब के लिए। मैंने उनसे बोला, उन्होंने कहा तो मैं क्या करूँ है। मैं किससे नहीं मिलने गई, हर एक से मिलने गई, और हर एक से मैंने कांग्रेस पीरियड में जो भी वहाँ पे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में रहे उनसे भी मिलने गई। मैंने उनसे भी बोला जॉब के लिए, लेकिन सबने जो है ना अपने अपने हाथ खड़े कर दिए कि मैं क्या करूं। समूह का भरना, अरे मैंने कहा मैंने वो भी कर रखा। राहुल गांधी कह रहे हैं लोकतंत्र की हत्या हो रही है। जो लोकतंत्र 70 सालों में, मेरी बात सुनिए, जो लोकतंत्र 70 सालों में बनाया गया था उसको 8 सालों में मिट्टी में मिला दिया गया है। उनका कहना ये। उनके समय पे उन्होंने क्या किया था, वो लोग तो खुद जो है राहुल गांधी पैदा हुए। अगर राहुल गांधी की शादी हुई होती तो उनका बच्चा भी पैदा होता, वो भी फ्रीडम फाइटर कहलाता। लेकिन जो एक्चुअल फ्रीडम फाइटर थे, जिनके घर के आज भी शायद ही कोई लोग होंगे फ्रीडम फाइटर, तो अब सभी मर चुके, इस दुनिया में अब कोई भी नहीं है, ठीक है। उनसे पूछिए उनके घर के जो लोग हैं आज कैसे अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। कि कोई भी पूछने के लिए गया, राहुल गई पूछने, प्रियंका गए पूछने के लिए, या उनकी माता जी गई पूछने के लिए, या इतने सारे जो ये सब बैठे हुए कांग्रेस में नए नए लेटेस्ट लगुए बगुए, ये गए किसी को पूछने के लिए कि तुम जिंदा हो या मुर्दा हो, या मर गए हो या नहीं मर गए हो, है। किसी का अगर फ्रीडम फाइटर का कोई पोता पोती नहीं है और मान लो उसके कोई बेटे बहू है और वो नौकरी के लायक है, तो तुम लोग उनको कहीं नौकरी नहीं दोगे। अरे वो बात उसकी करे ना जो दूसरों को नौकरी देता रहा हुआ आज तक का। उन लोगों ने सिर्फ अपना अपना पेट और अपना घर भरा। अरे जा करके आप जीजू का वो खुलवा लीजिए, प्रियंका गांधी के हस्बैंड का, अभी आपको देखिए एक एक पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ कितनी कितनी जमीनें हैं। प्रियंका गांधी तो लगातार कहती है देश की बेटी हूँ मैं, लगातार देश के लिए जीती हूँ। देश की बेटी कहाँ से पैदा हो गई? देश की बेटी थी तो देश के लिए मर मिटने को भी खड़ी होती। देश की बेटी थी तो देश के लिए वो करती। देश की बेटी थी क्या तुम्हारे जो है दादी के समय में प्याज 80 रुपए किलो बिका है, 80 रुपए किलो। नमक का दाम कितना ही ऊंचाई पे हो गया था, लोगों ने नमक खाना बंद कर दिया था। आपको पता है प्याज जब महंगी हुई थी लोगों ने प्याज खाना बंद कर दिया था। तो महंगाई तब इतनी महंगाई थी जब इतने सस्ता था, है। जब जो है 2 रुपए किलो आलू मिलता था, उस टाइम पे प्याज 80 रुपए किलो हो गया था। बात वो उस वहाँ पे करे। अब तो महंगाई, पॉपुलेशन बढ़ रही, महंगाई पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाए, देखिए महंगाई अपने आप धीरे धीरे करके कंट्रोल होगी। आज फिर भी मैं कहूँगी भारतवर्ष में और जगह की अपेक्षा महंगाई नहीं है, फिर भी सस्ता है। विदेशों में जो है महंगाई बहुत ज़बरदस्त है इस समय पे। विदेशों का हाल जाके देखिए, हमारे भारत के लोग तो फिर भी खुशहाल घूम रहे हैं। खाएं या ना खाएं वो लोग खुशहाल हैं आज, क्योंकि हम लोग स्वतंत्रता के साथ में ये भी आराम से इस समय पे खड़ी हुई है। मैं भी आराम से इस समय पे खड़ी हूँ। मैं 8 बजे रात को जाऊँ, 9 बजे 10 बजे रात को जाऊँ, लेकिन हम आराम से स्वतंत्रता से अपने घर आराम से चले जा रहे हैं। और हमारे यूपी में तो जो है बहुत बढ़िया राज इस समय है कि आप 1:30 और 2 बजे रात को अगर एक लड़की जो है ट्रेन से उतरती है तो वो बहुत सुरक्षित सिर्फ और सिर्फ रिक्शे में भी बैठ के बड़ी सुरक्षित अपने घर तक जा सकती है, चाहे उसका घर कितने भी किलोमीटर की दूरी पर हो। तो आज अगर मोदी और योगी हैं तो हम इस दुनिया में सांस ले रहे हैं, हम भारतवर्ष में जो है जिंदा अपने को महसूस कर रहे हैं। नहीं तो वही वाली हालत हो जाएगी कि जो फरमान जारी होते हैं कि सर तन से जुदा, आए दिन हर एक का सर तन से जुदा होगा, हर लड़की का रेप होगा, हर लड़की को मार के कहीं फेंक दिया जाएगा, हर लड़के तो अभी भी हो रहा है, चाकू भोंक दिया जाएगा। अभी घटनाएं आ रही हैं। देखिए वो अब उतनी तो नहीं हो रही है, वो उतनी नहीं हो रही है। आप बीजेपी के राज्य में कहीं चले जाए, आप हमारे यूपी में देख लीजिए, यूपी में अगर कहीं पर हो रहा हो पता चल जाए ना। ऐसे यहाँ की तरह नकली कैमरे नहीं लगा रखे, केजरीवाल ने नकली लगवा रखे। हमारी सरकार नहीं होती गिराने के लिए यही दंगे कराते हैं। देखिए अपोजिशन में जो बैठेगा ना, तो अपोजिशन वाले का काम क्या है कि जो पोजीशन में बैठा हुआ है
वो उसको वो लोग सही सा काम करने ही नहीं देंगे। ऐसे अड़ंगे लगाते रहो कि ना तो खुद काम करें और ना ही दूसरे को काम करने दो। इस तरह के वो लोग अड़ंगे लगाते ही, अपोजिशन में बैठा हुआ बंदा अड़ंगे लगा। और फिर यहाँ पर तो दो लोग अपोजिशन में है, एक आम आदमी पार्टी है, दूसरी केजरीवाल है, तो दोनों अपोजिशन वाले क्या करेंगे? और दोनों एक ही है, एक ही थाली के केजरीवाल और आम आदमी एक ही भाई है। मैं बोल तो रही, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ठीक है? तो चट्टे बट्टों का काम क्या है आप बताएं? हमारे यूपी में चले जाइए आप, कैमरे, स्ट्रीट पे जो कैमरे लगे हैं वो देख लीजिए और यहाँ के कैमरों की आप तुलना कर लीजिए, आपको जमीन आसमान का पता चल जाएगा। यहाँ जैसे कैमरे लगाए जाते हैं और जैसे कैमरे हटवा दिए जाते हैं, फिर उसको उठा के दोबारा से कहीं फिट कर दो और फिर बोल दो कि साहब इतने का खर्चा बैठ गया।